Hello everyone, welcome back to Mind Matrix YouTube channel. So in this video, I'll be talking about what you should not be doing before weeks, before your exam. Okay, weeks before your exam. Okay, so you might be thinking that it's like another clickbait video by us, but no, we are very genuine people, and you'll be getting to know like okay when I'll be talking that okay, so what things you should be avoiding. Okay, there is no हवा में बातें जो हम करते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है. It is going to be what actually is there. Okay, what actually exists. So I'll be talking about that only. So let's just bring the point straightforward. So I'll be talking about 5 points with respect to your exam preparation, then further 5 points other than your exam, okay, exam preparation, which you should not be doing. Okay, so let's just start with the first point with respect to your exam preparation. So you should not be starting any new topic. तो कोई भी आपको नया टॉपिक अभी शुरू नहीं करना है. सी, मैं जो भी आपको टॉपिक्स बोलने वाला हूँ दैट इज फॉर द जनरल ऑडियंस. There will always be some people who can manage, who will be doing, and they can still get a better rank. Okay, I'm not talking about the exceptions, but I'll be talking about the general people. Okay, just remember that. So you should not be uh, starting any new topic now. अब आपको कोई भी weeks before, आपका शायद 3 weeks ही रह गया है for gate CS, and for gate DA I don't know like whether how much you have covered, but there are 2 weeks left. सो आपको कोई भी नया टॉपिक अभी शुरू नहीं करना चाहिए, कुछ भी आपको नया चीज़ अब नहीं देखना चाहिए. जो जितना पढ़ चुके हो जस्ट रिवाइज दैट प्रॉपरली. ओके, जो भी अपने क्वेश्चन अच्छे से किए हैं उनको आपको रिवाइज करना चाहिए अभी. ठीक. सेकेंड थिंग, जैसे कि आपको बहुत सारी जगहों पे बोला भी जाता होगा, आपने बहुत सारे क्लिक बेट वीडियो दूसरे देखे होंगे जहाँ पे ये बोलते हैं कि आईआईएससी के पुराने पेपर देखो, इस साल पेपर होगा डिफिकल्ट, इस साल होगा ऐसा पेपर वैसा पेपर लेंदी पेपर, ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी. Ignore that completely, don't listen to that. Okay, they are just grabbing the views. They are not trying to help you guys, to be honest. तो ये सब मत देखो कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है, कितना लेंदी हो सकता है. जस्ट फोकस ऑन योर रिविजन. ओके, और खासकर ये वाली चीज़ की इससे पहले जब आईआईसी ने एग्ज़ाम बनाया होगा तो वो ऐसा बनाया था, उससे पहले जब बनाया था उसमें आईआईसी ने ये टारगेट किया था. दैट इज़ नथिंग. ओके, कभी भी हमेशा याद रखना, गेट का जो पेपर बनाया जाता है वो सारे के सारे आईआईटी और आईआईसी मिलके बनाते हैं. आईआईसी इज ओनली द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट दिस ईयर. जैसे लास्ट ईयर जो भी रहा होगा, आई गेस आई गेट आईआईटी कानपुर, आई एम नॉट श्योर बट स्टिल ओके आई एम जस्ट टेलिंग यू. तो जो भी लास्ट ईयर रहा होगा, तो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होता है. जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कंपाइल किए जाते हैं सभी इंस्टीट्यूट से, एंड देन गेट का पेपर बनाया जाता है. ओके, सो जस्ट कीप इट इन माइंड. सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट कि जो भी क्लिक बिट वीडियो है, आईआईसी ने ऐसा पेपर बनाया था, लेंदी होगा, डिफिकल्ट, इग्नोर दैट. थर्ड पॉइंट, टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज पे फोकस कीजिए, अपना रेगुलर बेसिस पे दीजिए. दैट डजंट मीन कि आप एक दिन में 2 टेस्ट दे रहे हो. अगेन मैं कहूँगा जनरल पीपल के लिए नहीं है. लाइक अगर आपने किशन मित्तल का वीडियो देखा हो, उसमें वो एक दिन में 3 टेस्ट सीरीज भी देता था. रीजन बीइंग उसकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन थी और हर टेस्ट में उसको ज़्यादा मिस्टेक नहीं मिल रही थी. ओके, बट अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को 5-6 गलती मिल रही है, तो एनालाइज दैट. एक टेस्ट सीरीज एक दिन में दैट्स सफिशिएंट. ओके, उसको एनालाइज कीजिए, बहुत अच्छे से डिटेल में जाइए, एंड देन फर्दर कम अप विद लाइक द इम्प्रूवमेंट यू कैन डू. तो डेली बेसिस पे अच्छे से टेस्ट सीरीज अपनी दीजिए, एनालिसिस प्रॉपर कीजिए, उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए. ठीक है. और या, so the fourth point I would like to talk about is don't forget about GATE PYQ questions. ठीक है. अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि टेस्ट सीरीज होगा. टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट डाले जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स डाले जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस डाले जाते हैं, ताकि थोड़ा सा गेट की तरह किया जाए, क्योंकि गेट में भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि वो एकदम गेट से रिलेवेंट है. ठीक है. सो उनको दिल पे नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चंस को दिल पे नहीं लगाना है. तो ऐसे टाइम पे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज गेट के पीवाईक्यू को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है. इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आप एक फिक्स कर सकते हैं, गेट 2010-12 जो भी है तब से लेकर के 2015-16 तक के गेट के क्वेश्चंस को अच्छे से दोबारा करिए. सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से दोबारा करिए, ज़्यादा पीछे के नहीं. 2012-10 ऐसे ही बोल रहा हूँ, 2015 तक के, 16 तक के, 17 तक के, ऐसे तक. एंड उनको अच्छे से करने के बाद जो अभी रिसेंटली 2-3-4 ईयर्स के पेपर रहे हैं उनको एज मॉक दीजिए, एज मॉक. उससे बढ़िया टेस्ट सीरीज का जो फ्लेवर है वो कोई और नहीं दे सकता, बिकॉज दोज आर रियल गेट पेपर्स. वो आपको जरूर देना चाहिए. ठीक है. तो ये जो गेट के पीवाई के, इसको इग्नोर मत करना ऐसे टाइम पे. ठीक है. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो द फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट वो हियर, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस मत लेकर के आना कि
बस मैंने तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर लिया, मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे। ये वो टाइम है जो खराब भी कर सकता है, ठीक है। सो कीप डूइंग रिविजन, कीप रिवाइजिंग दोज थिंग्स, दोज मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड अर्लियर। जो भी आप गलतियां कर रहे हो उसको रिवाइज करो, उसको समझो, देखो, एनालाइज करो क्यों हुई, ठीक है। एग्जैक्टली पॉइंट शुड बी मेड कि आपसे ये गलतियां क्यों हुई थी, उसको कैसे ठीक किया था आपने, ठीक है। तो वो सब आपको एनालिसिस करते रहना जरूरी है, रिविजन करते रहना जरूरी है, शॉर्ट नोट्स को पढ़ते रहना जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अनदर पॉइंट, अंडर कॉन्फिडेंस यहीं पे। तो देखो यार, आपने पूरे साल मेहनत करी है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो थोड़ा बहुत देखो, मेरे साथ भी एग्जाम में हुआ था। तो मैं आपको ये सिंपल सी चीज कहूंगा, जब भी आपको पैनिक होने लगे ना, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, रुक जाइए, गहरी सांस भरिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर थोड़ा सा अच्छा फील होगा। और अपने आपको याद दिलाइए कि आपने कितने अच्छे से पहले तैयारी कर रखी है, आपने कितनी रातें जाग के मेहनत की होगी, कितनी बार सुबह जाग करके आपने जल्दी मेहनत करी होगी, कितनी बार आपने कितनी सारी चीजें सेक्रीफाइस की होगी। उन मोमेंट्स को याद कीजिए, दैट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस अगेन, ठीक है। तो ना तो ओवर कॉन्फिडेंस फील करना है, नो ना ही अंडर कॉन्फिडेंट, जस्ट कीप इट इन माइंड, ठीक है। तो अभी मैंने एग्जाम से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड 5 चीजें बताई हैं। शॉर्ट में फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर हम दूसरे 5 पॉइंट्स पर चलेंगे। पहला वाज न्यू टॉपिक शुरू नहीं करना है। सेकेंड चीज, ये जो क्लिक बेट वीडियोज आएंगी उनको नहीं देखना है, खासकर ऐसी वाली कि ऐसी ने पहले ऐसा बनाया था, अभी ऐसा बनाया, डिफिकल्ट लेंदी पेपर, बहुत सारी वीडियोज मिलेगी। डोंट गो आफ्टर दैट, ऐसी ने नहीं बनाया है पेपर, इट इज जस्ट ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। थर्ड चीज, टेस्ट सीरीज को अच्छे से लगाते चलिए, उसको इग्नोर मत करिए, उसका एनालिसिस इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। फोर्थ चीज, ऐसे टाइम पे पीवाईक्यू को इग्नोर मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ मॉक अगर आप दे सकते हो रीसेंट ईयर के पेपर्स को, उससे बढ़िया कोई भी टेस्ट आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो था हमारा वो क्या था, कि अपना रिवीजन करते रहिए और अपने आप को याद दिलाते रहिए कि आपने कैसे प्रिपरेशन की है। ना ही ओवर कॉन्फिडेंस फील करना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंस फील करना है। ओके, आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर ना। थोड़े से और 5 पॉइंट की बात करता हूँ मैं, जो थोड़ा जनरल है, ठीक है। आई होप आपको ये वाले पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो करने चाहिए। द अदर थिंग इज, इस टाइम पे बहुत सारे लोग बोलेंगे थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहो, मस्त रहो, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है। परेशान होना है बट ज़्यादा नहीं होना, तो ज़्यादा चिल वाले स्टेज में भी नहीं जाना है कि चलो अब वेब सीरीज देखते हैं, चलो अब बढ़िया मूवीज देखते हैं। ऐसा नहीं करना है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग हिदायत दे देते हैं, या फिर आप भी खुद सोचते हो कि इतनी तैयारी हो गई है यार, चिल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। बट अभी आपका दिमाग जो है एज अ कैश मेमोरी काम कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में, और वो आपके गेट एग्जाम से रिलेटेड है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। इसमें जितना आप अभी कूड़ा और भरोगे, तो आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट मेमोरी है, जो आप कंसेप्ट याद रखना चाहते हो, वो आपके धीरे धीरे बाहर जाएंगे। ऐसा नहीं है उसको याद नहीं कर पाओगे, बट वो सेकेंडरी मेमोरी में जाने लगेंगे, ठीक है। वो आपका हार्ड डिस्क में भी चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हो। एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा ऐसे केस में। लेकिन अगर बहुत आप ये सब चीज़ें नहीं देखोगे, मैं ये कहने का मतलब है मेरा, मूवीज़ नहीं देखोगे, वेब सीरीज नहीं देखोगे, और कुछ नहीं ऐसा कुछ करोगे, वाईटी वीडियो ज़्यादा बेकार की नहीं देखोगे, रील्स नहीं देखोगे, तो ऐसा रहेगा कि आपका कैश कैश में रहेंगी सारी चीज़ें, या फिर थोड़ा बहुत पीछे रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मेन मेमोरी में रहेगी, उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएगी। सो आपका एक्सेस टाइम फास्ट रहेगा, ठीक है, आप जल्दी रिकॉल कर पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट अमेजिंगली, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, या फिर मैं कहूँ ये जनरल वाले का सेकेंड पॉइंट, डोंट टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट एग्जाम प्रिपरेशन और टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स राइट नाउ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत बार परेशान हो जाते हैं, जैसे बात की, अरे भाई तेरे कैसे चल रहा है, अच्छा तूने वो टॉपिक किया क्या, और अचानक से पता चला कि आपने उस टॉपिक में ज़्यादा नहीं किया है, क्या होगा, पैनिक हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप डर जाओगे। सो उस चीज़ को भी अवॉइड करना है, कि अभी दोस्तों से बात करिए, मस्त बात करिए, बट डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग। एग्जाम टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी है, सिलेबस के बारे में बात नहीं करनी, इन जनरल बात कीजिए, ठीक है। दैट वुड बी बेटर, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। बट एग्जाम ओरिएंटेड बात अभी मत करिएगा। जितना भी आपको कलेक्टिव प्रिपरेशन करना था, मिलके प्रिपरेशन करना था, मिलके डाउट सॉल्व करने थे, मिलके डिस्कशंस करना था टॉपिक पे, वो पहले जा चुका टाइम, ठीक है, अब मत करिएगा। अभी सिर्फ मस्त अपना चिल करने के लिए, थोड़ा सा चिल भी, इतना नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एकदम मूवीज वगैरह उस जोन में नहीं जाना, ठीक है। सो दैट वाज योर योर सेकंड पॉइंट। आपका थर्ड पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, प्रोकास्टिनेशन, डोंट प्रोकास्टिनेट, विजिटिंग योर सेंटर। जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उधर जाइए, विजिट करिए, देखिए कितना टाइम लगता है, कहाँ है, कैसे है, बहुत ज़रूरी है। और अभी वीकेंड है, प्लीज़ मेक श्योर यू विजिट दैट, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे, यू नेवर नो,
जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन इशू है या फिर आपको टाइम कितना लग रहा है, आप गलती से गलत लोकेशन पे चले जाओ, क्योंकि जैसे आई स्टिल रिमेंबर मैं दिल्ली में हूँ, मतलब दिल्ली में था, तो वहाँ पर ना एक ही एरिया में बहुत सारे सेंटर होते हैं एक ही एरिया में, और उनके नाम भी तकरीबन सेम होते हैं। सो इन दैट केस यू कैन पजल एट लास्ट मोमेंट, पता चला आप सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंच रहे हो, 5 मिनट पहले पहुंच रहे हो, उस केस में क्या होगा, आप ढूंढते रह जाओगे, भागते रह जाओगे। आप भले ही, मैं बोल रहा हूँ, आप जस्ट मोमेंट पे पहुंचे हो जब टेस्ट शुरू होने वाला है, लेकिन वो पैनिक वाला स्टेट रहेगा। अब पैनिक स्टेट के साथ आप एग्जाम कैसे शुरू करोगे, जस्ट थिंक अबाउट दैट, ठीक है। सो अभी वीकेंड है, गो देयर, विजिट योर सेंटर, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ओके। एक बार को जा करके आइए, अच्छा भी फील होगा, टाइम भी पता चल जाएगा आपको कितना लग रहा है, ठीक है। सो डू विजिट योर सेंटर, डोंट प्रोक्रास्टिनेट दैट, ओके। दिस इज द टाइम जब I'm talking about you should not be doing, okay। so अभी आपको ज़्यादा लेट नाइट नहीं करना है स्टडीज़, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हो, टू बी ऑनेस्ट आपको भी पता है सारा कि बहुत अच्छे से आपने मेहनत कर ली है, जिन्होंने किया है या फिर जिन्होंने उतना नहीं भी कर पाया, बट ठीक है, अब वो टाइम नहीं है उतना ज़्यादा मेहनत का, अब रिविजन का टाइम है। तो आई वुड से कि अभी ना आप अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करने पे लगाइए, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले नींद नहीं आती है। मेरे साथ हुआ है, फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, कि मैं सुबह 5 बजे तक जगा था, ठीक है, और नेक्स्ट डे मेरा, लाइक सेम डे 5 बजे उठा हूँ, मतलब 5 बजे सोया हूँ, 7:30 बजे उठा हूँ, एंड देन एग्जाम है। तो आप समझ सकते हो वो स्टेट क्या हो सकती है। सो अभी तकरीबन अगर मैं सीएस की बात करूँ तो 21 दिन से ऊपर है आपके पास। मेक श्योर यू आर क्रिएटिंग अ हैबिट ऑफ स्लीप साइकिल, हेल्थ, हेल्दी स्लीप साइकिल। आप आराम से सोइए, 11-12 बजे सो जाइए, सुबह उठिए, रिवाइज करिए अपनी जैसे भी टाइम मिलता है, उस चीज़ को स्केड्यूल में लाइए। अभी टाइम है स्लीप साइकिल ठीक करने का, ठीक है। अभी स्लीप साइकिल को ज़्यादा मत बिगाड़े रखिएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट इशू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर वहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस टाइम पे मैनेज कर पाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। द लास्ट पॉइंट ओवर हियर, द फिफ्थ पॉइंट, हेल्दी फूड, ओके। इम्यूनिटी ज़रूरी है, और ज़्यादा देर बैठे रहोगे तो भाई, लाइक मे बी यू कैन हैव सम मसल एक। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा तो मैंने एक स्टोरी पढ़ ली थी, एंड दैट आई कुड स्टिल रिकॉल कि बच्चे को कितना इशू हुआ था, बैक एक हो गया था, लंबे ड्यूरेशन पड़ता था, एक्सरसाइज नहीं करता था इसकी वजह से, ओके। सो मेक श्योर यू आर डूइंग एटलीस्ट सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, और हेल्दी फूड खा रहे हो इस टाइम पे, प्लीज़, मतलब आई वुड एडवाइस कि ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं यार, थोड़ा बहुत खुद को वो एक बार कंट्रोल कर लो कि यार पिज़्ज़ा खाना है बाद में खाएंगे, एग्जाम हो जाए बस एक बार, कुछ और ट्राई करना है बाद में करेंगे, ठीक है। कुछ भी आपको मस्ती वाला, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको इशू पड़ सकता है, आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है, डोंट डू इट राइट नाउ, यू कैन जस्ट पोस्टपोन इट आफ्टर एग्जाम, ठीक है, मतलब उसको एग्जाम की बात करिए, आराम से करिए, ठीक है। सो दीज वर द 5 पॉइंट्स इन जनरल। तो मैं एक बार जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ, समरी बता देता हूँ। जो 5 पॉइंट मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बताए, एग्जाम प्रिपरेशन ओरिएंटेड बताए, और फिर 5 पॉइंट मैंने जनरल बताए, उनके बारे में एक बार जल्दी जल्दी बात करें। तो अगर मैं पहले बात करूँ एग्जाम ओरिएंटेड, तो न्यू टॉपिक नहीं उठाना है, आईएससी से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस नहीं देखना है कि डिफिकल्ट होगा या फिर पहले कैसा पेपर था, ये वो, इग्नोर दैट। थर्ड पॉइंट, अपना टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए, अच्छे से एनालाइज करिए, ज़रूरी है। अ, उसी से आप अपनी क्या बोलते हैं वीकनेस पहचान पाएंगे और इम्प्रूव कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट वाज कि पीवाईक्यू को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, ठीक है, उसको भी एज अ टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, और कुछ प्रीवियस ईयर्स के 2 बार 3 बार अभी भी टाइम है, रिविजन कर सकते हो जल्दी जल्दी, क्योंकि आप अभी हैबिट में हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। फिफ्थ पॉइंट वाज ओवर हियर कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, रिविजन करिए। इफ़ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, मेक श्योर कि आपको आता है। अंडर कॉन्फिडेंट हो तो याद दिलाइए आपने कितनी मेहनत की है, क्या क्यों क्या कुछ सहा है, यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, टेस्ट कैसे हैं आपके, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप एकदम ही सेम परफॉर्मेंस आपका रहा है, कुछ ना कुछ टेस्ट में भी इंप्रूवमेंट रहा हो, तो उस चीज़ को याद दिलाइए, उस मोमेंट को याद दिलाइए, उस प्राउड फीलिंग लेके आइए, और डीप ब्रीथ करिए, दैट विल हेल्प यू आउट, ओके। देन अदर वर 5 पॉइंट्स अगेन विच वर लाइक जनरल प्रिपरेशन ओरिएंटेड। डोंट डू टू मच ऑफ चिल, ज़्यादा चिल नहीं करना है, मूवी वेब सीरीज और ज़्यादा एकदम लंबी ट्रैवलिंग पे निकल गया, ऐसा ये सब मत करिएगा, ओके। अपने कैश को जितना इफेक्टिव बनाना है इफेक्टिव बनाइए, रिवीजन करते रहिए, थोड़ा बहुत ब्रेक करना है, लेना है तो बातचीत करिए, दैट वुड बी मच मोर एफिशिएंट। अपने पेट के साथ खेल लीजिए थोड़ा बहुत, दैट वुड बी मच बेटर, ओके। डोंट टॉक टू योर फ्रेंड रिगार्डिंग योर एग्जाम टॉपिक्स, प्रिपरेशन हो गया, जनरल बात कीजिए। प्रोक्रास्टिनेट मत करिए, अपना एग्जामिनेशन सेंटर जरूर जाइए, टाइम से जाइए, अभी वीकेंड है, प्लीज डू विजिट, ओके। मैंने सारा पॉइंट बताया डिटेल में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देन सेकंड लास्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस वाज
अपनी स्लीप साइकिल ठीक करिए। एंड देन एट लास्ट पॉइंट वाज कि डोंट ईट अनहेल्दी फूड और डोंट अवॉइड एक्सरसाइजेस, बहुत ज़रूरी है अभी एक आप अपने बॉडी को ठीक रखने के लिए, अदरवाइज इशू हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो डोंट डू इट। ओके, सो आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। थम्स अप दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। इफ़ यू एग्री डिसएग्री वी कैन हैव अ डिस्कशन इन द चैट, नो इशू। यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, सारी डिटेल है, ठीक है वहाँ पे। और कुछ भी बात है यू कैन जस्ट टॉक टू मी टेलीग्राम पे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। नॉट दैट डजंट मीन कि मैं हमेशा रिप्लाई करूँगा, दैट मीन्स यू कैन एनी टाइम मैसेज मी, वेन एवर आई सी दैट आई रिप्लाई यू। ओके, एंड हाँ, कोर्स आ रहा है, जो भी अगर 2024 के बच्चे गलती, सॉरी 2025 के बच्चे गलती से देख रहे हो, वैसे तो नहीं देखना चाहिए ये वाला, बट स्टिल देख रहे हो तो हमारा कोर्स आ रहा है, डू चेक आउट दैट। एनरोलमेंट आर ओपन, ऑफर्स आर देयर, यू कैन जस्ट चेक आउट दैट। ओके, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, नो क्लिक बेट वीडियोस, दीज आर इंपॉर्टेंट वीडियोस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।